नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम मेहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स की। जी हां, अनेक न्यूज चैनल्स, मीडिया समूह या समाचार एजेंसियां या यूट्यूब चैनल्स या अन्य विश्लेषक जो भी राजनीतिक अपनी समझ रखते हैं, उनके द्वारा राजनीतिक जो है हालात और इस विधानसभा चुनावों के मूड के बारे में अपने अपने विश्लेषण दिए जा रहे हैं। इन्हीं विश्लेषण के बीच एक संस्था है जो सर्वे का कार्य करती है, CSDS। ये दिल्ली केंद्रित आधारित संस्था है। ये पोस्ट पोल और प्री पोल सर्वे करती है। इस संस्था के अनुसार अगर हम बात की जाए तो बड़े ही अलग जो विषय निकल कर आ रहे हैं, उसमें सबसे अहम है कि ये चुनाव जो आमतौर पर कहा जा रहा है कि जाट नॉन जाट का चुनाव था, या जाट वोट जो है वो अकेला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चला गया और नॉन जाट जो है वो बीजेपी के पक्ष में चला गया, और इसी वजह से सारी स्थितियां बदली। कुछ हद तक ये जो है वो दिखाई भी देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाट वोटर जो है बीजेपी में नहीं गया है। जाट वोटर, अगर हम जाट लैंड की बात करें तो करीब 5-6 सीटें ऐसी हैं जिनमें जाट लैंड में जो है जाट वोटर्स बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है, और भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन सर्वे की अगर हम बात करते हैं, इस संस्था की अगर हम बात करते हैं, तो संस्था के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को जाट वोटर्स जो है 28% इस चुनाव में मिला है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 53% गया है, और 6% जो है इनेलो के खाते में या अन्य के खाते में गया है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं यादव की। यादव भारतीय जनता पार्टी के खाते में करीब 62% गया है, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करीब 25%। उसके बाद बारी आती है गुर्जर समाज की। गुर्जर समाज भी कांग्रेस पार्टी जो है जाट वोटर है उसी की तरह भारतीय जनता पार्टी में केवल 37% गया है, और कांग्रेस पार्टी में 44% गया है। इसके बाद बारी आती है खत्रीज की। खत्री जो है वो बीजेपी जो है उसमें 68% गया है, और कांग्रेस पार्टी में 18% गया है। ये काफी जो है बड़ा बदलाव है। ये अगर हम बात करते हैं इस सर्वे की। उसके बाद ब्राह्मण की बात आती है। ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में करीब 51% गया, सॉरी, और कांग्रेस के खाते में 31%। दूसरी तरफ अदर अपर कास्ट की बात करते हैं, जिसमें पंजाबी भी है, राजपूत भी है और अन्य उच्च जातियां हैं। उसमें करीब 59% जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है, और 22% कांग्रेस के खाते में गया है। ये अपर कास्ट का जो है वो सबसे कम आंकड़ा अगर मान के चलते हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि ब्राह्मण और अपर कास्ट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो है वो कांग्रेस पार्टी से विमुख हुए हैं। उससे अगली हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी 47% जो है वो बीजेपी में गया है, तो 32% जो है वो कांग्रेस में है। ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। इसके बाद आती है बारी जाटव यानी एससी समाज की। इसमें 35% जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, और 50% कांग्रेस के पक्ष में है, और 6% जो है वो आईएनएलडी के पक्ष में है। इसमें अब आप देख सकते हैं जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम थे उसमें से लगभग बराबरी पे आज भी स्थिति वही खड़ी है। दूसरा, अदर एससी जो आते हैं, जिसमें वाल्मीकि है, धानक समाज है, खटीक समाज है या अन्य समाज है, उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है कि बीजेपी को 45% वोट मिले हैं, और कांग्रेस पार्टी को 33%। वहीं आईएनएलडी व अदर्स के खाते में 10% वोट गए हैं। कुल मिला के अगर हम इन आंकड़ों की बात करें पूरे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, तो एक स्थिति निकल के आती है कि ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत, ये जो कुछ जातियां हैं, इनका वोट जो है वो काफी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। जबकि ऐसी जातियों में एससी, जिसको हम डीएससी समाज भी कह सकते हैं, उसमें थोड़ा झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई देता है। लेकिन जो एक बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाट वोटर्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है जो आंकड़े हैं, जो दावे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये 28% के करीब जो जाट मतदाता इसमें गया है भारतीय जनता पार्टी में, ये ओवरऑल हरियाणा का है। जबकि जाट लैंड, चाहे जो इसमें सोनीपत की जो 4 सीटें रही हो, या जींद की सीटें रही हो, या भिवानी की सीटें रही हो, वो अलग जो है उसमें जाट वोटर्स की संख्या बड़ी मात्रा में है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी का एक वोटर और है, उसको हम मुस्लिम समाज से जो है मेवात की जो सीटें 4 सीटें आई है उसको भी जोड़ के चला जा रहा है। यानी कि जो कुल समीकरण निकाला जा रहा है उसमें एक बड़ा जो है फासला दिखाई देता है, और वो फासला दिखाई ज्यादा दे रहा है, उतना है नहीं। अगर हम बैलेंस करने की बात करें तो कहीं वोट प्रतिशत, जैसे आप लोगों ने पहले भी देखा है, विभिन्न मीडिया समूह में, मीडिया चैनल्स में देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है कि जो वोट प्रतिशत है उसमें
मुश्किल से जो है 0.5% का अंतर जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई देता है। और अगर वो प्रतिशत भी अगर हम मेवात को निकाल दे तो ये प्रतिशत जो है थोड़ा और बढ़ के बीजेपी की तरफ चला जाता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो पूरे प्रदेश में ये एक बात चल रही है कि जाट नॉन जाट का इलेक्शन था, वो कहीं ना कहीं जो है वो इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना वो बनाया जा रहा है। अगर हम झज्जर की बात करें, झज्जर में भी आप देख सकते हैं जो जो बहादुरगढ़ सीट है, बहादुरगढ़ सीट में राजेश जून करीब 42,000 वोटों से जीतते हैं। उसमें जाट वोटर बहुत बड़ी संख्या में है। जो अन्य जो चाहे राजेंद्र जून है, चाहे वो रमेश दलाल है, चाहे वो कांग्रेस जो बीजेपी के दिनेश कौशिक है, चाहे वो शीला नफेराठी है, उनकी तरफ वो वोट बैंक नहीं गया। चाहे वो ग्रामीण वोटर्स है, चाहे वो शहरी वोटर्स है, वो बड़ी संख्या में जो है वो राजेश जून की तरफ गया है। दूसरी तरफ बादली विधानसभा, बादली विधानसभा की जो स्थिति है वहां पे आप देख सकते हैं कि ओपी धनखड़ जाट नेता होने के बावजूद भी कुलदीप वत्स भले ही कांग्रेस में है, लेकिन जो जातीय समीकरण जो जातियों के साथ तोड़फोड़ की बात कही जा रही है उसके उलट दिखाई देता है बादली विधानसभा। कुलदीप वत्स के खाते में जाट लैंड के जो बड़े बड़े गांव हैं जाट वोटर्स, वो कुलदीप के खाते में अनंत से भी ज्यादा वोटों के साथ जो है वो गए हैं। और ओपी धनखड़ के साथ जो नॉन जाट के गांव है वो जो है बड़ी संख्या में ओपी धनखड़ के साथ गए हैं। इसलिए जो है तमाम समीकरण है, हम पार्टियों में तो जो है थोड़ा बहुत जातीय भेद देख सकते हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट्स की बात की जाए, चाहे वो रोहतक के हो, चाहे झज्जर के हो, चाहे जींद के हो, चाहे अम्बाड़ा के, चाहे करनाल कुरुक्षेत्र कहीं के भी हो, जातियों में जो है वो मत नहीं भेद नहीं है। अगर हम एक कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट जो है वो मायने नहीं रख रहा है कि वो किस बिरादरी से है। लोगों का जो मूड है वो अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने समीकरणों के हिसाब से अलग है। वो अलग मैंने आपको बता दिया कि उसी रोहतक झज्जर का सोनीपत का हिस्सा, पुराना जो रोहतक कह सकते हैं, उसमें कृष्णा गहलोत भी आती है, उसमें राजेश जून भी आते हैं, उसमें देवेंद्र कात्यायन भी आते हैं, उसमें श्रुति चौधरी भी आती है। ये जो तमाम चेहरे हैं ये जाट वोटर के दम पर और जाट लैंड में से ही निकल के आए हुए लोग हैं, जिनको ओबीसी का या अदर्स का या एससी का जो साथ मिला है। कुल मिला के जो ये चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो चेहरे हैं उनका भी एक चुनाव निकल कर आया है कि जो चेहरे सामने देखकर लोगों ने वोटिंग की है। फिलहाल के लिए आज तक इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए तहलका न्यूज़ 369। धन्यवाद।